और इस मामले में आपसे मैं वादा करो, आपकी बच्ची 100% आपके पास आएगी। इसमें मैंने उच्च अधिकारियों से बात की और एसपी साहब ने आश्वस्त किया कि 2 दिन के अंदर बच्चे मिला देंगे, 2 दिन में। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज 167। इन दिनों राजेंद्र गुढ़ा झुंझुनू में अत्यधिक सक्रिय हैं। चाहे वो करंट लगने से 2 व्यक्तियों की मृत्यु का मामला हो, उनके पानी में बहने का मामला हो, या फिर करंट लगने से किसी गधे की मृत्यु का मामला हो और उसके मालिक को मुआवजा दिलवाने का मामला हो, जिसको लेकर के राजेंद्र गुढ़ा ने यहाँ पर काफ़ी हंगामा भी किया था, चक्का जाम किया, धरने प्रदर्शन किए थे। और इस समय ये जो मामला चल रहा है वो इंडाली गांव से संबंधित है, जहां से 15 वर्ष की एक बच्ची गायब हो जाती है, नाबालिग बच्ची गायब हो जाती है। और इसको लेकर यहाँ आज कलेक्ट्रेट के सामने, एसपी ऑफिस के सामने ग्रामीणों के द्वारा, परिवार वालों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और इनके साथ में है राजेंद्र सिंह गुढ़ा, जो कि इस मामले में अब परिवार और गांव वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए हैं। तो ये जो पूरा मामला है, इस समय यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि कलेक्ट्रेट के सामने, एसपी ऑफिस के सामने लगातार नारेबाजी की जा रही है, पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। और ये जो पूरा मामला है वो इंडाली गांव से संबंधित है। इंडाली गांव का एक परिवार है जिसकी 15 साल की बच्ची है, जो कि प्रारंभ से ही अपने ननिहाल उदावास रहती है। और इस समय राखी के बाद जैसा कि गोगा जी का मेला भरता है, तो वो राखी के लिए और गोगा जी के मेले के लिए ननिहाल से अपने माता पिता के पास उनके गांव इंडाली आती है। 26 अगस्त की ये घटना है। इंडाली के पास में गोगा जी का मेला भरता है, इनके घर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर। तो ये पूरा परिवार उस मेले को देखने के लिए, मेले में घूमने फिरने के लिए जाता है। तो जैसा कि प्रायः मेलों में होता है कि परिवार में बड़ों का अलग ग्रुप बन जाता है, बच्चों का अलग ग्रुप बन जाता है। तो ये बच्ची अपनी बड़ी बहन और भाई के साथ में मेले में घूम रही होती है, परिवार के बाकी सदस्यों से थोड़ा अलग हो जाती है। ये लोग वहां पर पुचका खाने के लिए जाते हैं, जैसी कि सूचना प्राप्त हो रही है। और बस वहीं पर ये बच्ची आखिरी बार देखी जाती है, वहां से ये अंतर्ध्यान हो जाती है, गायब हो जाती है, लापता हो जाती है। और परिवार वाले कुछ देर तक तो ये समझते हैं कि वो मेले में ही घूम रही होगी, लेकिन जब वो बच्ची नहीं मिलती है तो उसको पूरे मेले में खोजा जाता है। और जब मेले में भी नहीं मिलती है तो वो सोचते हैं कि शायद वो घर चली गई होगी, तो वो वापस अपने घर आते हैं। लेकिन इंडाली गांव में जो उनका घर है वहां पर भी वो बच्ची नहीं मिलती है। तो फिर अत्यधिक चिंता होती है। आसपास में ग्रामीणों को बताया जाता है, पूरे गांव में उसे खोजा जाता है, लेकिन बच्ची का कहीं भी नामो निशान नहीं मिलता है, कोई सुराग नहीं मिलता है। वो एकदम से अंतर्ध्यान, ऐसा लगता है कि जैसे वो अंतर्ध्यान हो गई, गायब हो गई, लापता हो गई। अब भरे पूरे मेले से 15 साल की बच्ची अचानक ऐसे कैसे लापता हो गई, इसको लेकर के बहुत अधिक चिंताएं होती हैं। पुलिस को भी फोन किया जाता है। और इसके बाद जब रात भर की खोजबीन के बाद भी बच्ची नहीं मिलती है, तो फिर अगले दिन सुबह 10 बजे के करीब पुलिस थाने को इसकी सूचना दी जाती है। तो 26 तारीख को घटी इस घटना के बाद में परिवार काफ़ी परेशान होता है, बेहाल होता है। और समय गुजरता है, दिन गुजरते हैं, कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिलता। और ये जो परिवार है ये हर किसी से मदद मांगने के लिए जाता है। थाने में भी कई चक्कर लगाते हैं ये लोग, एसपी ऑफिस भी जाते हैं। इसके बाद में झुंझुनू के जो कद्दावर नेता हैं उनके पास भी ये लोग जाते हैं, लेकिन इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। इनका आरोप है कि पुलिस प्रशासन इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है, टाल मटोल कर रहा है। इसके बाद में ये इन लोगों को कोई सलाह देता है कि आप राजेंद्र सिंह गुढ़ा से मिलें, जो कि शेखावाटी के बहुत कद्दावर नेता हैं। यहाँ से कांग्रेस के 2 बार मंत्री रह चुके हैं और राजेंद्र गुढ़ा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो लाल डायरी के बाद पूरा हिंदुस्तान उन्हें जानता है। तो राजेंद्र गुढ़ा को जब इस घटना का पता चलता है, ये इसे पूरी गंभीरता के साथ लेते हैं और
परिवार को आश्वासन देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए उनकी बच्ची वापस लाई जाएगी। तो 2 दिन इसके बाद में राजेंद्र गुढ़ा परिवार से मिलते हैं, झुंझुनू आते हैं और एसपी से और उच्च अधिकारियों से बात करते हैं और उन्हें 2 दिन का अल्टीमेटम देते हैं कि यदि पुलिस 2 दिन के अंदर बच्ची को खोज करके नहीं लाती है, परिवार के सुपुर्द नहीं करती है, तो फिर आंदोलन किया जाएगा। और राजेंद्र गुढ़ा कहते हैं कि इसके लिए जितने भी उच्च अधिकारियों से उन्हें लड़ना पड़े, संघर्ष करना पड़े, वो करेंगे। ताकत की उम्र 30 साल, धन कमाने की उम्र 40 साल और बुद्धि की उम्र 50 साल है। तो 50 साल के लोगों के जो डिसीजन होते हैं वो डिसीजन समाज में लंबे चलते हैं। 15-15, 14 साल के बच्चों का क्या डिसीजन है? इस तरह की ये सामाजिक विकृति, इसको रोकना पड़ेगा। और इस मामले में आपसे मैं वादा करो, आपकी बच्ची 100% आपके पास आएगी। इसमें मैंने उच्च अधिकारियों से बात की और एसपी साहब ने आश्वस्त किया कि 2 दिन के अंदर बच्चे को ला देंगे। 2 दिन में 2 दिन पूरे हो जाते हैं, उसके बाद में चाहे डीजी साहब से इसके लिए लड़ना पड़े, चाहे एडीजी क्राइम या आईजी किसी भी लेवल पर, चाहे रोड पर आना पड़े, चाहे किसी भी। नाबालिग बच्ची का मामला वैसे भी बहुत अधिक संवेदनशील होता है। जिन लोगों के यहाँ बच्ची है वो उस दर्द को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। यदि घर की बच्ची 1 घंटे भी आंखों से ओझल हो जाए तो ना खाना गले से उतरता है ना पानी। लेकिन 10 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। ये बहुत ही हैरानी की बात है। तो राजेंद्र गुढ़ा के द्वारा 2 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है और 2 दिन गुजर जाने के बाद भी जब बच्ची का कोई सुराग नहीं पुलिस पता कर पाती है, तो अब ये कलेक्ट्रेट के सामने चल रहा है राजेंद्र गुढ़ा का धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी। और यहाँ पर सारे ग्रामीण भी एकत्रित हैं और काफ़ी ज़्यादा ग्रामीणों में आक्रोश है, परिवार वाले भी हैं। हर किसी की ये इच्छा है कि शीघ्र से शीघ्र जो बच्ची है वो सही सलामत स्वस्थ अपने घर पहुँचे। तो हमारे चैनल के माध्यम से भी पुलिस प्रशासन से ये अपील है कि शीघ्र से शीघ्र उस बच्ची का पता लगाया जाए और उसे उसके परिवार के सुपुर्द हंसता खेलता हुआ किया जाए। तो ये राजेंद्र गुढ़ा का यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। और राजेंद्र गुढ़ा जैसा कि पहले भी कहा कि झुंझुनू में बहुत अधिक सक्रिय हैं, क्यों हैं, ये तो एक अलग मुद्दा है, इस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल तो यही है कि वो बच्ची जल्द से जल्द घर पहुंचे। और इस समय राजेंद्र गुढ़ा ने फिर 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है कि यदि अगले 2 दिनों में उस बच्ची को सही सलामत पुलिस नहीं लाती है तो ये आंदोलन और अधिक तीव्र किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि 2 दिन क्या होता है और नहीं तो फिर उसके बाद में क्या कार्रवाई की जाती है, इसकी रिपोर्ट भी हम आपको करेंगे। ये जो खाकी वर्दी है, ये जो खाकी वर्दी है, ये जो खाकी वर्दी है। अभी 10 दिन से 15 साल की मासूम बच्ची को जिस तरीके से अपराधियों के द्वारा बच्ची को उठाया गया, ले जाया गया और उसके परिवार के लोग, उस गांव के लोग, उस समाज के लोग, उस बस्ती के लोग, इतनी बड़ी तादाद में हमारी माता और बहनों का गांव से निकल के, घर से निकल के यहाँ तक आना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आके इंसाफ करो, होश में आके इंसाफ करो, होश में आके इंसाफ करो, इंसाफ नहीं तो डूब मरो, इंसाफ नहीं तो डूब मरो, इंसाफ नहीं तो डूब मरो। तो यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तेजस न्यूज़ 167 को, तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आपको आपके क्षेत्र में घटने वाली राजनीतिक गतिविधियों की, इसके साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सूचना भी शीघ्र प्राप्त हो सके।